नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पारस पाल। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्जन में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपको लास्ट सेशन की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने टाइप 1 किया था, जिसमें राशियों को बांटना सीखा था। आज हम टाइप 1 का पार्ट सेकंड करेंगे और कुछ और क्वेश्चन उठाएंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि ABC के वेतन का अनुपात आपको 3:2:9 है। जब किसी को B से 210 रुपए अधिक मिलते हैं तो A का वेतन बताइए। तो आपको देखिए, हम ये कह सकते हैं कि उसने बोला कि A:B:C के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। हम इसे ये कह सकते हैं कि अगर A को 3 रुपए मिलते हैं, B को 2 रुपए मिलते हैं, तो C को 9 रुपए मिलते हैं। C को B से 210 रुपए अधिक मिलते हैं, पर हमें रेशियो देखने के बाद हम ये कह सकते हैं C को B से, और हम C में से B माइनस करते हैं, 9 में से 2 माइनस करते हैं, तो 7 रुपए अधिक मिलते हैं। C को B से 7 रुपए अधिक मिलते हैं, पर अगर रियल में देखा जाए तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 210 रुपए मिलता है। हम ये कह सकते हैं जो 7 रुपए हमारे 210 रुपए के बराबर है, तो 1 रुपए की वैल्यू निकालने के लिए हमें 210 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 30। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक रेशियो की वैल्यू 30 है या 1 रुपए की वैल्यू 30 है। अब आपसे अगर वो A का वेतन पूछ लेता है, A का निकालना, मैं चलो A का कितना है, A का वेतन कितना है, A का रेशियो कितना है, 3 है। एक रेशियो की वैल्यू 30 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 3 × 30 90 रुपीज, यानी A को 90 रुपए मिले। अब आपसे B का पूछ सकता था, B को कितने रुपए मिले। मैंने कहा कि 1 रुपए या एक रेशियो की वैल्यू 30 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 30। B को 60 रुपए मिले। अब C क्या आती है, तो C को निकालने के लिए 9 × 30, C को 270 रुपीज मिले। जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि आपके पास 34 रुपए जो ABCD में इस प्रकार बांटे गए कि AB, BC और CD का आपको रेशियो दिया हुआ है, और आपसे वो क्या है कि B और D का योग बताइए। B और D का योग, तो आपको करना है, जब आपको रेशियो दिया है तो ये A:B, U:3 है, B:C, आपका 4:3 है, और C:D आपका 2:3 है। मैंने आपके जब रेशियो निकालने सिखाया था तो आपको बता दीजिए, जब भी आपको फॉर्मूला दिखे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ABCD का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या देखना है, सबसे पहले A है, और A का निकालने के लिए मैंने बताया था इस साइड का सीधा मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 8 2 16 हो गया। अब आता है एंड वाला, देखना एंड में क्या आपके D है, तो D का निकालने के लिए आपको इसका सीधा मल्टीप्लाई, फिर 3 9 9 3 27। B का निकालने के लिए मैंने आपको बताया था BBC हर रेशियो का एक वैल्यू लेना होता है, तो पहले का B, दूसरे का B, तीसरे का 3 4 12 12 4 24, और C का निकालने के लिए BCC का मतलब पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का C, फिर 3 9 9 हो जाएगा। ये हो गया कि मैं ये कह सकता हूँ कि रेशियो के बाद हमारा ये आ सकता है कि अगर हम अनुमान लगे तो A को 16 रुपए मिलते हैं, B को 24 रुपए मिलते हैं, C को 18 रुपए मिलते हैं, और D को 27 रुपए मिलते हैं। पर अगर रियल में देखा जाए तो ये कह रहा है कि ABCD को प्लस करने के बाद तो हमारे 3400 रुपए बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो प्लस करने के बाद हमारा 85 आता है, पर रियल में हमारा कितना आता है, 3400 34 रुपए आता है। तो मुझे 1 रुपए की वैल्यू निकालना है। 1 की निकालने के लिए आपको 3400 को 85 से डिवाइड किया, 40। हम ये कह सकते हैं कि जो 1 की वैल्यू है वो 40 है, या एक रेशियो की वैल्यू 40 रुपीज है। तो आपसे B और D का योग पूछ रहा है, तो B रेशियो कितना है, B रेशियो यहाँ पर 24 है, तो A के रेशियो की वैल्यू 40 है, तो B रेशियो का निकाल के 24 × 40 96 960 रुपीज हो गया। अब आपसे बोला था D क्या है, 27 है, तो 27 × 40 4 9 10
रुपीज। ठीक है, अब आपसे बी और डी का योग पूछा था। बी और डी का जब आपको रुपीज पता चल गया कि बी को 960 रुपीज मिलते हैं और डी को 1080 रुपये मिलते हैं, तो आप इन्हें प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद हमारा गया 960 प्लस 1080 इक्वल टू 00 रुपीज। ठीक है, तो बी और डी को हमारा हम क्या समझे कि बी और डी को प्लस करने के बाद टोटल जो रुपए बने 2040 रुपए मिलते हैं। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि 900 रुपए की राशि है, ए और बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि जो ए की राशि का 1/2 भाग, बी की राशि का 1/3 भाग और सी की राशि का 1/4 भाग बराबर है। आपको कभी भी क्वेश्चन का रेशियो का देखना कि बराबर बोल रहा है या अनुपात में बोल रहा है। इसकी बहुत वैल्यू है कि ये जो बराबर होता है उसके लिए कुछ और होता है और जो अनुपात होता है उसके लिए कुछ और करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे बराबर है, तो बराबर का साइन कैसे होगा? हम ये ए की राशि का 1/2 भाग, हमें ए की राशि 1/2 भाग बराबर है तो इक्वल टू का लगा देंगे। बी की राशि का 1/3 भाग बराबर है और सी की राशि का 1/4 भाग। अगर मैं एक को सी से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने ऊपर ए ले लिया है 1/3 भाग, यानी कि ऊपर बी ले लिया और सी को मैंने ऊपर ले लिया, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ऊपर ए बी सी लिया। अब मैंने कहा था बराबर है, बराबर होने का मतलब इक्वल टू का साइन है और इक्वल टू का साइन में मैंने आपको रेशियो निकालने में बताया था कि जब भी आप इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन दिखे और आपसे इसका रेशियो निकालने को बोले कि ए बी सी का रेशियो कितना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी का रेशियो 2:3:4 है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ए को 2 रुपए मिलते हैं, बी को 3 रुपए मिलते हैं, सी को 4 रुपए मिलते हैं, पर तो टोटल तो हमें 900 दे रखा है कि अगर ए बी सी को प्लस करें तो हमारे कितने बनते हैं? 900 बनते हैं। मैंने कहा कि ए बी सी को प्लस करने के बाद 3 × 5 हमारे अनुसार 9 रुपए बनते हैं, पर रियल में अगर देखा जाए तो कितने रुपए बनते हैं? रियल में देखा जाए तो ये 900 रुपए बनते हैं। तो हमें इसे 900 रुपए बनाने के लिए एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 900 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारा कितना है? 100 आया। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक की वैल्यू यहाँ 100 रुपए है या एक रेशियो की वैल्यू यहाँ 100 रुपए है। तो आपसे यहाँ पे एक का क्या 2 रेशियो दे रखा है, तो एक अगर रियल में पूछे कि ए को कितने रुपए मिले तो हम ये कह सकते हैं कि एक का यहाँ 2 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 100 है तो 2 रेशियो की वैल्यू 2 × 100 यानी 200 रुपए, यानी ए को 200 रुपए मिले। अब आता है बी का। बी का यहाँ रेशियो क्या है? 3 है। जब एक रेशियो की वैल्यू 100 है तो 3 की कितनी? 3 × 100 300 रुपीस। अब आता है सी का। सी इक्वल टू 4 × 100 400 रुपीस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने आप सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि 300 रुपये की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी जाती है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलता है और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलता है। तो तीनों के हिस्सों की राशि बताइए। तो जब ये क्वेश्चन आया कि उसने बोला कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलता है और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलता है। तो क्वेश्चन को देख के आपको सबसे पहले इसमें मिनिमम वाला देखना है। मिनिमम वाला ये कह सकता है जब क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलता है यानी क्यू की राशि पी से अधिक है और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलता है यानी कि आर किससे? क्यू से अधिक है, यानी इसमें मिनिमम क्या है? पी है। तो हम ये कह सकते हैं अगर मैंने कहा कि पी को x रुपए मिले, ठीक है, हमने मान लिया पी को अगर x रुपए मिले तो क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलता है, तो क्यू को क्या हो जाएगा? x प्लस 30 रुपए हो जाएगा। यानी कि अगर इसे x रुपए मिले तो क्यू को क्या इसे 30 रुपए अधिक मिले तो x प्लस 30 हो गया। अब वो क्या आता है कि r को q से 60 रुपए अधिक मिले। अब r को q से 60 रुपए अधिक मिले, q की वैल्यू क्या है? s प्लस 30 है, प्लस में r को q से कितने 60 रुपए अधिक मिले तो प्लस 60 इक्वल टू ये हमारा x प्लस 90 हो जाएगा। अब ये कह सकते हैं कि अगर p को s मिला
तो Q को S+30 मिला और R को S+90 की राशि मिली। तो अब ये कहते हैं टोटल उन्हें कितनी राशि मिली, टोटल PQR को 300 रुपये मिले। तो हम कहते हैं कि PQR का अगर मैं प्लस करूं, P प्लस में Q प्लस में R, तो P के क्या X है, प्लस में S+30 प्लस में X+90, तो इक्वल टू कितने के बराबर है, 300 रुपये के बराबर। अगर हम इसे प्लस करते हैं तो हम ये कैसे, S को प्लस किया, 3S प्लस में 3099 120 बराबर है, जब हमारी कुल राशि बराबर है 300 रुपये के, अब 3x इक्वल टू माइनस में 120, तो 3x इक्वल टू 180, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू निकालने के लिए 3 इधर चला जाएगा, 180 अपॉन में 3 इक्वल टू 60। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी s की वैल्यू आ गई। s की वैल्यू का मतलब क्या है, p का मान कितना था, s का, यानी कि p को कितने रुपए मिले, 60 रुपए मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि p का अगर उससे पूछता तो p को कितने मिले, मैं ये कह सकता हूँ p को 60 रुपए मिले। जब s की वैल्यू 60 है तो q का निकालने के लिए यहाँ पे 60 धरेंगे और प्लस में 30 करेंगे, तो हमारी q की वैल्यू आ जाएगी 90। तो q की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू 60 है, तो 60 प्लस में 30 इक्वल टू 90 रुपीस q को मिले। अब आता है r की वैल्यू, r की क्या है S+90, s की वैल्यू क्या है 60 है, तो r की हो जाएगा 60 प्लस में 90 150 रुपीस। ये हो गया आपको PQR वाले। अच्छा, जब भी क्वेश्चन आए कि PQ से अधिक है या QR से अधिक है, तो आपको सबसे पहले मिनिमम वाला देख लेना कि इसमें मिनिमम क्या है। मिनिमम जो भी उसे x मान लीजिए और उसके बाद से जो चीज उससे अधिक बताइए उसमें प्लस कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि ABC है, एक कंपनी में हिस्सेदार है, तो एक वर्ष में A को जो लाभ होता है उसका 1/3 भाग, B की लाभ का 1/4, B को लाभ का 1/4 मिला और C को 5000 रुपए मिले। अब करेंगे, मैंने कहा A को लाभ का 1/3 मिला, A को लाभ का 1/3 मिला, ठीक है। अब ये होता है कि B को लाभ का 1/4 मिला, B को लाभ का 1/4 मिला और C को 5000 रुपए मिले। अब हमें क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट नहीं दे रहे कि कुल प्रॉफिट कितना मिला, तो हम करेंगे कैसे। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जब इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कि बीच में देखना है कि इक्वल टू का साइन है या रेशियो दे रखा है। अब आपको यहाँ पे देखिए कि रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है, तो मुझे कुल लाभ निकालने के लिए मैंने कहा कि मान लो तो मैं बेस को सेम करता हूँ, तो बेस को 12 हो गया, यानी कि अगर मुझे कुल लाभ 12 रुपीस मिले तो ये कह सकते A को कितने मिले, 12 को डिवाइड किया 3 4 12 4 3 12, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे A को कहा कि A को अगर 4 रुपए मिले कुल लाभ में, B को 3 रुपए मिले हैं, तो कुल लाभ हमारे कितने का हो रहा था, 12 का हो रहा था। तो C को कितने मिले होंगे, 4 3 7 और 12 बनाने के लिए 5, यानी C को देखा जाए तो 5 रुपए मिले होंगे, पर रियल में C को कितने मिले, 5000 मिले। तो इस 5 को 5000 करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करा तो आपसे ABC या किसी का भी पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पर A का पूछा। मैं ये कह सकता हूँ कि C को 5 नहीं 5000 मिला था तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तो A को 4 नहीं कितना मिला था, A को अगर पूछे कि कितने रुपये मिले, 4 नहीं 4 से 1000 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि A को 4000 का लाभ हुआ। अब B के वैल्यू पूछता है तो B को यहाँ 3 था और 1 का यहाँ 1000 था, तो 3 × 1000 = 3000 रुपीस मिले, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को जब भी है आपको कुछ भी, सबसे पहले अगर लाभ ना दिया हो तो लाभ निकालने के लिए आप एक वैल्यू ले लीजिए जो कॉमन हो सब में। और मैंने देखा यहाँ पे मैं 12 था, मैंने लेने के बाद मैंने माना कि अगर कुल मेरा प्रॉफिट 12 हो रहा है, A को अगर 4 रुपये मिल रहे हैं, B को 3 रुपीस मिल रहे हैं, तो C को 5 मिले होंगे, पर रियल में कितना था 5000 था, तो मुझे बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसी फॉर्म में मैंने A की वैल्यू निकाल ली और B की वैल्यू निकाल ली। ये थे आज हमारे टाइप 1 का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने कुछ इजी क्वेश्चन भी लिए, कुछ टफ क्वेश्चन भी लिए जो कंपटीशन लेवल के हिसाब से आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।